फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रजनी गुप्ता फ्रॉम संध्या रमन आधार फाउंडेशन। हमारी नेचुरोपैथी की क्लासेस की सीरीज में आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सनबाथ। हमारे BYNS और BNYS नेचुरोपैथी के डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए ये क्लासेस हैं, जिसमें हम नेचुरोपैथी डिप्लोमा के साथ साथ आयुर्वेदिक क्वालिटी इन आयुर्वेदा पंचकर्मा कोर्स, क्वालिटी पंचकर्मा कोर्स, डिप्लोमा इन पंचकर्मा और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का कोर्स जो है रेगुलर क्लासेस हमारी चल रही हैं। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसमें हम हीलियोथेरेपी डिस्कस करेंगे। हीलियोथेरेपी में मेन जो कंटेंट रहेगा दैट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ ए हीलियोथेरेपी, टाइप ऑफ हीलियोथेरेपी एंड टेक्नोलॉजी ऑफ हीलियोथेरेपी। फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन। हीलियोथेरेपी इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम सन थेरेपी, सन बाथ भी बोलते हैं। ये हमारी हर तरह की ट्रीटमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट काम करता है। डिजीजेस को शरीर से बाहर निकालने के लिए एक्सपोजर टू द सन रेज के द्वारा अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का प्रोसीजर है, दैट इज ए हीलियोथेरेपी। इट इज अ ट्रीटमेंट बाय मींस ऑफ सन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सन जो है ये हमारा सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है फ्रॉम द अर्थ। जो मेन कंसिस्टेंसी होती है सन में, द गैसेस दैट इज हाइड्रोजन, हीलियम, आयरन एंड ऑक्सीजन एंड सम पार्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ये मेनली गैसेस जो है सन के अंदर रहती है, जो सनलाइट से हमें मिलती है। और जो टेम्परेचर रहता है सन का दैट इज 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑन द सरफेस एंड 28 मिलियन डिग्रीज फ़ारेनहाइट एट द क्रॉस। डायरेक्ट सरफेस पे 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट सेंटर रहता है इसका टेम्परेचर, और अगर हम 28 मिलियन डिग्रीज पे इसको देखते हैं तो ये 28 मिलियन डिग्रीज पे इसका टेम्परेचर जो है रहता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से ये वेव्स आती हैं, सन से जो वेव्स आती हैं, दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप की वेव्स जो है वो अर्थ पे हमें मिलती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की रेडिएशंस रहती हैं। रेडियो वेव्स जो है दैट इज 1 mm टू 100 किलोमीटर्स, और माइक्रोवेव्स रहती है 1 mm टू 1 मीटर। इंफ्रारेड रेडिएशंस रहेंगी दैट इज 0.74 माइक्रोन्स टू 300 माइक्रोमीटर। विजिबल लाइट दैट इज 380 नैनोमीटर टू 740 नैनोमीटर। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस रहेंगी वो 0.01 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर। अगर एक्सरेज के द्वारा देखेंगे दैट इज 100A टू 0.1A। गामा रेज रहती हैं। वाई सनलाइट इज इंपॉर्टेंट? हमारे लिए सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन जो इसका एवेल्युएशन होता है दैट इज एसेंशियल ऑफ इवेल्युएशन ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। जो हमारी लाइफ है अर्थ पे ड्यू टू सनलाइट की वजह से ही है। ये हमें विजुअल देता है। रात के बिल्कुल अंधेरे के बाद जैसे सनराइज होता है, एक नई मॉर्निंग के साथ एक फ्रेशनेस आ जाती है, और जो टेम्परेचर ऑन द अर्थ है ये भी इंक्रीज हो जाता है। ये IR गिव्स द वार्मथ हमें देता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बॉडी के लिए सनलाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपेंड करता है। वी ऑल नो दैट फोटोसिंथेसिस होती हैं, प्लांट्स जो हैं अपना फूड लेते हैं ड्यू टू सनलाइट ही लेते हैं। सिमिलर लाइक दैट ह्यूमन बॉडी के लिए भी सनलाइट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी के अंदर रहती है। सनलाइट को हम किस तरह से अपने बॉडी में एक्सपोज करेंगे दैट इज अ सन बाथ। ये नेचुरोपैथी के अंदर ट्रीटमेंट्स आता है जिसमें बहुत सारे डिजीजेस को विद द हेल्प ऑफ सन बाथ हम अपनी बॉडी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे वी ऑल नो दैट कि सन रेज जो है रिच ऑफ विटामिन D रहती हैं। जैसे ही सन रेज में हम बैठते हैं हमारी बॉडी एक्सपोज होती है, हमारे पोर्स ओपन होते हैं, स्किन के द्वारा ये रेज हमारे अंदर जाती है। सन बाथ कैन बी टेकन बाय ऑल पीपल इन ऑल डिग्री एंड ऑल जेंडर्स के लिए लिया जा सकता है। अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग इज द बेस्ट टाइम ऑफ द सन बाथ। सुबह 7 to 9 AM का टाइमिंग रहता है जब सन रेज अर्ली मॉर्निंग की होती है, एंड इवनिंग में जब सनसेट होने वाला होता है दैट इज द बेस्ट टाइम 4 to 6 PM। 10 मिनट्स से 15 मिनट्स डेली हमें सन लाइट्स को एक्सपोज करना चाहिए, जो हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग को इंक्रीज करेगा, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को मेंटेन करके रखेगा। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ सन बाथ। सन बाथ कई तरह से लिया जा सकता है अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी। दैट इज वन इज ए ऑर्डिनरी सन बाथ, सेकेंड इज ए रिकली सन बाथ, कुनेई सन बाथ विद वेट क्लॉथ एंड आतपा सनाना। ऑर्डिनरी सन बाथ के लिए हम एक सिंपल ब्लैंकेट लेंगे, एक मैट लेंगे, जहाँ पे हमारे पास एक फ्रेश, वी कैन यूज अ टेरिस ऑल्सो। अपने टेरिस पे भी हम सन बाथ को ले सकते हैं, या कोई ऐसा एरिया आपके आसपास हो, गार्डन हो, वहाँ पे भी आप सन बाथ को ले सकते हैं साउंड स्लीप लेने के लिए। एक ब्लैंकेट को स्प्रेड करना है मैट के ऊपर,
प्रोटेक्ट करना है हेड फ्रॉम सनलाइट, लाई डाउन वियरिंग मिनिमम क्लोथ, बहुत कम कपड़े पहन के उस पर आपने लाई डाउन कर जाना है। और इसके लिए आपने 15 to 20 मिनट्स के लिए हम बिल्कुल रेस्टिंग पोजीशन पे सन बाथ ले सकते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ द सन बाथ है दैट इज अ रिकेली सन बाथ। ये जस्ट हमें सनराइज के बाद ही लिया जाता है। अर्ली मॉर्निंग वी हैव टू एक्सपोज विद द सन। पोर्शन ऑफ द बॉडी, कुछ बॉडी का पार्ट जो है ये एक्सपोज रहेगा हमारा सन के द्वारा, सन के डायरेक्ट हमारी हीट हमें फील हो। हम अपनी फुट को एक्सपोज कर सकते हैं, थाइस के पोर्शन को एक्सपोज कर सकते हैं, नेवल को एक्सपोज कर सकते हैं। ये ग्रेजुअली धीरे धीरे इसको इंक्रीज करते हैं, हम फुल बॉडी को एक्सपोज करके भी सन रेज के अंदर बैठ सकते हैं। सन बाथ जो है ये 5 to 15 मिनट्स तक हम इस सन बाथ को ले सकते हैं। और द बॉडी में बी रैप्ड विद द वेट टॉवल, बॉडी को हम गीले कपड़े के साथ पूरे रैप कर सकते हैं। वेरी हेल्पफुल इन केसेस ऑफ एक्जिमा है, ग्रोथ है, स्टैग्नेशन इन द चिल्ड्रंस में हो रही है, ब्लड डेफिशिएंसी डिजीजेज हैं, उनमें ये बहुत ही अच्छा हेल्प करता है। सन रेज जो है जितनी भी स्किन की डिजीजेज होती हैं, सन रेज उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ल्यूकोडर्मा है, इसकी ट्रीटमेंट में हम कोई भी मेडिसिन अगर लगाते हैं वी हैव टू सिट अंडर सन, हमें सन के अंदर बैठना ही होता है। थर्ड टाइप ऑफ सन बाथ आता है दैट इज ए कुनेली सन बाथ। इसमें पेशेंट को हमें बहुत कम कपड़े पहना के उसको सन के साथ, सन के कॉन्टेक्ट में एक्सपोज करके लेटना होता है। इसमें हम बनाना लीव्स को यूज़ करते हैं, जैसे पिक्चर में देख रहे हैं, बनाना लीव्स से पूरी बॉडी को कवर कर दिया जाता है। हेड को, फेस को एंड नेवल पार्ट को भी हम कवर कर सकते हैं। ओपन द पोर टू द स्किन, जैसे ही सनरेज आएंगी ये ओपन करेंगी, क्योंकि ग्रीनरी की वजह से मतलब सनरेज ज़्यादा ऑब्जॉर्ब कर पाएगी हमारी बॉडी। और इसको हम हाफ एन आवर टू 1 आवर ले सकते हैं। और सनरेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, सीजन वेरिएशंस है, समर का सीजन है, उस टाइम इसकी ड्यूरेशन को हम कम भी कर सकते हैं। डिपेंड अपॉन द पेशेंट की विल, पेशेंट कितना इसको एक्सपोज कर सकता है। मिनिमम ऑफ हाफ एन आवर हमें सन के एक्सपोजर में रहना होता है। सन बाथ विद वेट क्लोथ, गीले कपड़े के साथ हम ले सकते हैं। पेशेंट इज कवर्ड विद ए नेक बाय ड्राई शीट और ब्लैंकेट एंड केप्ट अंडर सनलाइट। पेशेंट को हमें कवर करना है ब्लैंकेट या किसी शीट के साथ, उसको सनलाइट के अंदर लिटा देना है। व्हेन द बॉडी इज हीटेड रिप्लेस यूजिंग ए वेट क्लोथ। हेड मस्ट बी कवर्ड बाय वेट क्लोथ, हेड को हमें वेट क्लोथ से कवर करना होता है। बाथ कैन बी टेकन फॉर 20 to 40 मिनट्स तक हमें बाथ ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है आतपा स्नान। आतपा स्नान करने के लिए हमें पेशेंट की बॉडी को कवर करना है, नेक से लेके विद किसी भी ड्राई शीट के साथ या ब्लैंकेट के साथ हम कर सकते हैं, और उसको डायरेक्ट एक्सपोजर टू द सनलाइट हमें उसको बिठा देना है। व्हेन द बॉडी इज हीटेड रिप्लेसिंग यूजिंग ए वेट क्लोथ, पेशेंट मस्ट बी कवर्ड बाय द बनानाज लीव्स को भी हम यूज कर सकते हैं। अगर हमने ब्लैंकेट नहीं यूज करना है, पेशेंट को किसी वेट क्लोथ के साथ नहीं कवर कर रहे हैं, तो वी कैन यूज अ बनाना लीफ ऑल्सो। जैसे हम पिक्चर्स में देख रहे हैं, पेशेंट की पूरी बॉडी को हमने बनाना लीव्स के साथ कवर कर दिया है और डायरेक्ट एक्सपोजर टू द सन पेशेंट ले रहा है। हेड मस्ट बी कवर्ड बाय ए वेट क्लोथ, वेट क्लोथ के साथ हेड को कवर कर सकते हैं हम, और ये हमें 20 to 40 मिनट्स के लिए आतपा स्नान लेना होता है। हमें प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी चाहिए ड्यूरिंग द सन बाथ। हेड मस्ट बी प्रोटेक्ट वाइल टेकिंग सन बाथ आइदर बाय कीपिंग इट इन ए शेडो और कवरिंग इट विद अ वेट क्लोथ, क्योंकि डायरेक्ट सन रेज जो है हमारे हेड पे नहीं पड़नी चाहिए। इसे या तो हम वेट क्लोथ से कवर कर सकते हैं, या अदरवाइज हमने हेड को किसी शैडो रीजन पे रखेंगे और बॉडी जो है डायरेक्ट एक्सपोज टू द सन रीजन पे आएगी। डू नॉट टेक बाथ इन ए स्ट्रॉन्ग सनलाइट में नहीं लेना है। इफ हेडेक, बहुत ज़्यादा हेडेक है और यानी कोई ट्रबल हो रहा है, हमें ड्यूरेशन ऑफ सन बाथ शुड बी रिड्यूस टू द नेक्स्ट डे। हम सन बाथ को, अगर पेशेंट को कुछ भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है, पेशेंट इज नॉट बी कंफर्टेबल, बीपी लो हो रहा है, तो हम उसको स्टॉप करके सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए नेक्स्ट डे भी पेशेंट को दे सकते हैं। बिफोर टेकिंग सन बाथ, हेड, नेक एंड फेस को वॉश करना है। ओनली हाफ ऑफ द स्टोमक इज फिल्ड। हमें खाना जो है, डाइट जो है वो लेस डाइट लेनी चाहिए। लॉट्स ऑफ वाटर इनटेक करना चाहिए, मिनिमम 2 to 3 ग्लासेस ऑफ वाटर हमें लेना चाहिए, बिकॉज जैसे ही हम सनलाइट के एक्सपोजर में जाएंगे डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वी हैव टू इंक्रीज द वाटर इनटेक। अब मेथड क्या है, ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी शुड बी एक्सपोज्ड। पीरियड ऑफ सन बाथ शुड बी डिवाइडेड इन 4 टाइम्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने लाई डाउन कर लिया अपनी बॉडी को, हाफ पोर्शन लेफ्ट साइड पे हमने 1/4 पार्ट ऑफ द लेफ्ट साइड पे लेट के, फिर राइट साइड पे, फिर फ्रंट पे, फिर बैक में, जैसे अपनी पूरी बॉडी को रोटेट करके वी कैन लाई डाउन अंडर द सन। इस तरह से हम सन के अंदर रह सकते हैं।
ड्यूरेशन क्या है? वेरियस अकॉर्डिंग टू द फिजियोलॉजिकल कंडीशन टू द पर्सन। टाइम शुड बी इंक्रीज ग्रेजुअली, धीरे धीरे हम टाइम को इंक्रीज करेंगे। ड्यूरेशन शुड बी एक्सटीड टू 1 घंटे तक की ड्यूरेशन हमारी हो सकती है। आफ्टर सन बाथ हमें क्या करना है? डू नॉट टेक फूड इमीडिएटली, हमें खाना इमीडिएटली नहीं लेना है। बाथ विद कोल्ड वाटर एंड हाफ आवर एंड वाइप ऑल द पार्ट्स विद वेट क्लॉथ के साथ हमें वाइप करनी है। इंडिकेशंस क्या है? ऑस्टियोमलेशिया में ले सकते हैं, रिकट्स में ले सकते हैं, ओबेसिटी के पेशेंट्स में लिया जा सकता है, इंसोम्निया के पेशेंट्स में लिया जा सकता है, सोरियासिस में पेशेंट में लिया जा सकता है, फिटल ब्रेस्ट कैंसर में लिया जा सकता है, सीओपीडी में लिया जा सकता है, या किसी भी डिप्रेसेंट कंडीशंस में हम दे सकते हैं। रूमेटिक अर्थराइटिस में दिया जा सकता है, लोअर बैक पेन में दिया सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में दिया जा सकता है, हेमीप्लेजिया, स्कैबीज, टीबी, इन सब चीज़ों में हम इंडिकेशंस है। इन बीमारियों में हम सनबाथ ले सकते हैं। अब हमें सनबाथ किन किन डिजीजेज में नहीं लेना है? फर्स्ट ऑफ ऑल फीवर, अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो हमें डायरेक्ट सन के एक्सपोज में नहीं जाना है। एक्ने वल्गैरिस, जहाँ पे पित्त का प्रकोपित होता है वहाँ पे हमें नहीं लेना है। किसी को सनबाथ से एलर्जी है, उनको हमें सनबाथ अवॉइड करना है। कोई कार्डियक डिसऑर्डर का पेशेंट है जिसने पॉइजन लिया हो, या हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन में हमें देना है, और हाइपरटेंशन में हमें सनबाथ नहीं लेना है। ल्यूकीमिया का केस है, एडिमा का केस है, ये चिकन पॉक्स के केसेस में हमें नहीं लेना चाहिए, मीजल्स में भी नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ऑल दीज आर द स्किन डिजीजेज जिसमें पित्त एग्रीवेटेड रहता है। तो सन के एक्सपोज से आपको हीट बॉडी में प्रोड्यूस्ड होगी, इचिंग ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। जिसमें हाइपर विटामिन डी है, हाइपो को तो हमने देना ही है, रिक्वायर्ड है, बट किसी केस में अगर हाइपर विटामिन डी हो रहा है तो उसमें सनबाथ को नहीं देना है। कंजक्टिवाइटिस के केसेस में हमें सनबाथ को नहीं देना है। So let's now we see that कि what is the benefits of the sunbath. हेल्थी लुकिंग कॉम्प्लेक्शन, ये सनबाथ जैसे हम लेते हैं वी नो, जैसे हम सन के एक्सपोजर में जाते हैं कॉम्प्लेक्शन हमारी बॉडी का इंक्रीज हो जाता है। रेगुलर एक्सपोज में अगर सनबाथ के रहते हैं हमें, तो जितनी भी सन रेज, हार्मफुल सन रेज हमारी बॉडी के लिए अगर कोई एक्ट कर रही है कि उनको सन से एलर्जी हो रही है, रेगुलर कॉन्टेक्ट में रहेगा तो बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी, वो सन की एलर्जी जो है कम हो जाएगी। यूवी रेज एंटीसेप्टिक काम करती हैं, क्लीन करेगी हमारी स्किन डिजीजेस को, इन्हांस करेगा हमारे इम्यून सिस्टम को, एनकरेज करेगा हमारे हेल्थी सर्कुलेशन को। ये स्मूथ नर्व एंड बूस्ट मूड बाय इंक्रीजिंग प्रोटेक्शन एंड ऑफ एंडोफेनिन एंड सेरोटोनिन को इंक्रीज करेगा मेलाटोनिन आउटपुट इन द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर मेलाटोनिन की सिक्रीशंस रहती है, मेलानिन सिक्रीशंस रहती है जो स्किन को कलरिंग देती है। जैसे जैसे इसको यूज करेंगे तो ये इसकी सिक्रीशंस हमारी बढ़ जाएगी। बेनिफिट्स क्या है? ये बैलेंस करेगा हमारे पीएमएस को, इम्प्रूव करेगा फंक्शन ऑफ द लीवर को, डिक्रीज कर देगा हमारे किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है या किसी भी तरह के बॉडी में कैंसर सेल डेवलप हो रहे हैं तो कैंसर सेल्स को डिक्रीज करेगा। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगा, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करेगा हमारे। और किसी पेशेंट को जनरलाइज्ड वीकनेस हो रही है उसको सनबाथ ज़रूर लेना चाहिए। लो बीपी के पेशेंट को सनबाथ ज़रूर लेना चाहिए। ये इंक्रीज करेगा हमारी बॉडी सर्कुलेशन को, डिक्रीज करेगा सैडनेस को, इंसोम्निया को, कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग को, इन सब चीज़ों को डिक्रीज करेगा। ये रिड्यूस करेगा फ्रिक्वेंसी ऑफ कोल्ड अप टू 40.3 डिग्री तक अगर जा रहा है। सनबाथ लीड्स टू स्वेटिंग, सनबाथ लेने से हमारी बॉडी में स्वेटिंग बढ़ेगी। Sunlight treat foreign particles and it comes out through sweat, urine or stool. Open the pores of the skin, help today to metabolize vitamin D. पैथोलॉजिकल फैक्टर्स में हम देखें, ओवर एक्सपोजर कोज करता है, प्री मेच्योर एजिंग को कोज करेगा, रिंकलिंग करेगा, स्किन के कैंसर्स हो सकता है। तो हमें पैथोलॉजिकल एक्सपोजर में देखना चाहिए जिसको प्री मेच्योर एजिंग हो रही है या बहुत ही ज़्यादा स्किन में रिंकलिंग हो रही है, वी कैन टेक सनबाथ हम ले सकते हैं। तो स्टूडेंट सनबाथ हमें रेगुलर किसी भी एज में पेशेंट्स को देना चाहिए, इट्स वेरी बेनिफिट। और अगर किसी पेशेंट में हमें जनरलाइज्ड वीकनेस दिख रही है सो वी हैव टू गिव द सनबाथ टू द पेशेंट्स एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कमेंट कर सकते हो या मेरे पर्सनल नंबर से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।